धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस देख रहे आ जाते स्वामी जी को आ जाते स्वामी जी को आ जाते आज के मौके पर मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जहां कन्नौज की धरती पर इतना पवित्र आयोजन हो रहा है। ये हमारी वैदिक परंपराओं से जोड़ने के लिए हमारे महाराज रामदास जी और उनके साथ बहुत ही प्रतिष्ठित और हमारे सम्मानित आदरणीय करुणाशंकर जी और इनके साथ बड़ी संख्या में जो साधु संत और हमारी वैदिक परंपराओं पर और जो हमारी पौराणिक परंपराओं हैं जिनका इस पवित्र धरती पर आयोजन कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि माई का इनके माध्यम से आशीर्वाद पूरे कन्नौज के लोगों को, पूरे प्रदेश के और देश के लोगों को आशीर्वाद के साथ साथ उनके जीवन का कल्याण भी होगा, उनको एक अच्छे रास्ते पे और धार्मिक रास्ते पे चलने का यहाँ से आशीर्वाद भी मिलेगा। मैं आदरणीय रामदास जी महाराज और हमारे पूजनीय आदरणीय करुणाशंकर जी बहुत पुराने हैं। मुझे याद है कि जब मेरा पहला चुनाव था उस समय भी इन्होंने जो पूजा और पूजा से संबंधित जो कार्यक्रम होते इन्होंने ही कराए थे और उसका परिणाम ये हुआ था कि उस समय भी आशीर्वाद मिला था। आज जो इतना भव्य माई के आयोजन हो रहा है, जहाँ इतनी कुंड बने बताया जा रहा है, 1108 कुंडियों का जो आयोजन है ये ऐतिहासिक है। इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी आयोजन नहीं हुआ है। हमें पूरा भरोसा है कि माई यहाँ की जनता का कल्याण करेगी, उनके भविष्य को बेहतर करेगी, उनके जीवन में खुशियाँ, उनके जीवन में स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन होगा, ये कामना हम सब लोग कर रहे हैं इनके माध्यम से। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे हुए, एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड जारी किया आप लोगों के द्वारा, पोस्ट भी किया गया और सांसदों ने भी एक लिखा उत्तर प्रदेश के 8 साल के बारे में। क्योंकि कन्नौज ये क्षेत्र है, कन्नौज की जनता ने कन्नौज के विकास के लिए वोट दिया है। मैं कन्नौज की जनता को एक बार फिर भरोसा दिलाता हूँ, ये जो 8 साल काटे हैं, ये जो 8 साल कटे हैं, इसने विकास से कन्नौज को काट दिया। ये जो 8 साल की उपलब्धि गिना बता रहे हैं, इतनी लूट, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ कि जब 8 साल पूरे हुए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को ही अपने आईएएस को पकड़ने के लिए भेजना पड़ रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर लगानी पड़ रही है। ये देश के पहला इतिहास होगा जहां सरकार अपनी उपलब्धि और विकास की खुशी मना रही हो, वहीं एक आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया हो। और पहली सरकार है जिसके विधायक खुल के कह रहे हैं हमें बदलाव चाहिए, और एक विधायक तो जो बिल्कुल दिल्ली के करीब हैं, वो कह रहे हैं कि अगर अधिकारियों ने माँ का दूध नहीं कुछ और बताया उन्होंने, कि दूध पिया हो, क्योंकि हमारे जो आम जनभाषा में यही कुछ इस तरह की बात रहती है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो विधायक किस तरह की चेतावनी दे रहे थे। लेकिन सोचिए, एक विधायक ये आरोप लगा रहे हो कि भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, दूसरा विधायक और आगे जा रहा है, वो कह रहा है कि हमारे बाबा जी को अब जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश की, उन्हें यहां से तो उत्तर प्रदेश से भेज देना चाहिए। तो अब सोचिए, विधायक ही ये बात कह रहे हैं। और एक विधायक का मैंने अभी वीडियो सुना है बस्ती के, वो कह रहे थे कि इतना भ्रष्टाचार पुलिस का कभी नहीं देखा जितना उन्हें देखने को मिल रहा है। लूट मची हुई सरकार में, सोचिए, तहसील थाने की लूट, जिससे आम जनता को तकलीफ और परेशानी है। इसलिए जो 8 साल का नारा दे रहे हैं, इनके सामने इतने सवाल हैं जिसका वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, तभी प्रेस के लोगों से बात ही नहीं करते हैं। प्रेस के लोग सवाल पूछना चाहें तो प्रेस के किसी भी सवाल का सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। योगी जी ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कहा है उन्होंने,
कि अगर कोर्ट मामला ना होता तो अब तक मंत्री बन चुका होता। ये जो विदाई की भाषा है ना, ये विदाई का समय है। जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी सरकार जिसने विकास रोका हो, जिसने तरक्की रोकी हो, जिसने नौकरी रोजगार रोका हो, जिसने महंगाई बढ़ाई हो, जिसने अन्याय किया हो, जिसने किसानों की दुख तकलीफ न समझी हो। सोचिए आप, किसान इस आस में बैठा था कि उसकी आय दोगुनी होगी, किसी की आय दोगुनी नहीं हुई और सरकार कह रही है कि हमने पर व्यक्ति आय बढ़ा दी। उनके जो आसपास रहते हैं, जो कहते हैं ना कि जमीन जब खरीदने जाए कि ब्लैक में कि व्हाइट में, मुझे ये लगता है कि सरकार के आसपास जो लोग हैं उनकी आय तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन आम जनता की आय नहीं बढ़ी। और हमारे पत्रकार साथी बेहतर समझेंगे, कोरोना के समय जो आपकी कटौती हुई, जो आपके वेतन की कटौती हुई, वो आज भी पूरी नहीं हो पाई है। तो सोचिए, आय दोगुनी जब हमारे पत्रकारों की नहीं हो रही है तो किसानों की नहीं हुई, तो सरकार में जो आसपास रहते हैं मुख्यमंत्री जी, उनकी तो आय दोगुनी हो गई होगी। क्योंकि कभी 50 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है, कभी आईएएस पे ये आरोप लग रहा है कि तुमने वसूली ज्यादा कर ली। वो वसूली का सवाल नहीं था, वो जो बंटवारे में झगड़ा होता है, अमूमन हम देखते हैं कि झगड़ा तब होता है जब बंटवारा ठीक से ना हो। ये बंटवारा जो ठीक से नहीं हुआ, उसकी वजह से ये झगड़ा दिखाई दे रहा है। महायज्ञ में आप आए, क्या 27 का ये माना जाए? देखिए, महायज्ञ में मैंने स्वामी जी से ये कहा कि कल्याण हो लोगों का। जिस भरोसे और विश्वास से लोग स्वामी रामदास जी पर और हमारे आदरणीय करुणा शंकर जी पे भरोसा करती रही जनता, कि जनता का कल्याण हो, जनता का भविष्य बेहतर हो, सच्चाई का रास्ता हम सब मिलकर के बनाएं, धर्म का रास्ता हम बनाएं, और जो अधर्मी लोग हैं वो सजा पाएं। सर, सीएम योगी ने लॉ एंड ऑर्डर, योगी जी ने कहा है भैया, देखिए, ये टोपी जब से नेताजी ने दी हमें, तब से मैं लगा रहा हूं। हम उनमें से लोग नहीं हैं जो टोपी बदलते हों। और मैं तो कहूंगा आपसे, मेरा नौजवान साथी लग रहा है, ये गूगल करे कि सबसे ज्यादा बदलने वाला टोपी वाला नेता कौन है। मैं तो कहूंगा चैट जीपीटी से पूछ लो। और एक नया और आया एआई और आया है। अगर उस पर टाइप करके कहोगे कि उस नेता को हमें दिखाओ और बताओ जो नेता सबसे ज्यादा टोपी बदलता है, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कौन वो नेता निकलेगा जो सबसे ज्यादा टोपी बदलता है। योगी जी ने कहा भैया कि जितना क्या चीज हिंदू सुरक्षित है उतना मुस्लिम भी सुरक्षित है। अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। मुंबई के कॉमेडी में जिस तरह से हमला हुआ है, उस तरह से देखा जाए आपके ऊपर भी कई तरह की हुई है। देखिए, ये जो हंसी मजाक है, हालांकि हंसी मजाक की एक सीमा होती है और भारतीय जनता पार्टी कोई सीमा नहीं रखी। ये जो हमारे हास्य कलाकार हैं, कॉमेडी वाले जो कलाकार हैं, वो लगता है भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई सीमा नहीं रखती। उनके नेताओं की आपने भाषा सुनी होगी, और कन्नौज से बेहतर कौन नहीं जानता, कि आपने भी सुनी होगी। तो कन्नौज वाले जब जानते होंगे ये बातें, तो भाषा की सीमा तो कोई गिफ्ट नहीं आया। हमने तो जाने कितने त्योहार मनाए, होली मैंने मनाई, हमें कोई गिफ्ट नहीं मिला। दिवाली हमने मनाई, कोई गिफ्ट नहीं मिला। हमने रक्षाबंधन मनाया, कोई गिफ्ट नहीं दिया। माताएं बहनें सिलेंडर का गिफ्ट इंतजार कर रहे थे, वो भी नहीं मिला। होली गुजर गई, सिलेंडर वाला गिफ्ट नहीं मिला। अरे नहीं है। और ये तरबूज खरबूज आ गया है खेतों में,
इसके लिए कोई इंतजाम सरकार ने किया कि बस छोड़ दिया अपने हाल पे? सर आज क्या लग रहा है 2024 को लेके एक बड़ा प्रोटेस्ट पटना में देखने को हुआ, लालू प्रसाद यादव भी इसमें शामिल है। हालांकि जब सीएम योगी से इसका सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन इसमें राजनीति कर रहा है, हमें किसी मस्जिद पर कब्जा नहीं करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ऐसे संविधान में संशोधन करती है जिससे नफरत फैले, लोगों में दूरियां पैदा हों। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं कि उन्होंने एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था लोकसभा में, आरक्षण था विधानसभा में, वो क्यों छीन लिया? एंग्लो इंडियन थे, उनका आरक्षण था, वो छीन लिया इन्होंने। इसी तरह मुसलमान भाइयों का, उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले ये बताएं जो ज्यादा बोलते हैं, उन्हें उत्तराखंड में अगर प्लॉट लेना हो, हमारे पत्रकार साथियों, आपको पता है अगर उत्तराखंड में प्लॉट लेना होगा तो कितना बड़ा प्लॉट मिलेगा? जितना लोहिया आवास का हम गरीबों को देते थे। तो बताइए, आपके ही अच्छा है भारत का। इस धरती पे सदियों से लोग रहे हैं एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में, एक दूसरे का साथ दे करके। भारतीय जनता पार्टी कितने भी संविधान संशोधन कर ले, लेकिन इस देश की जो संस्कृति है, इस देश में जो लोगों को संविधान पर भरोसा है, उसको यहाँ की जनता कभी टूटने नहीं देगी। सीएम योगी कह रहे हैं कि अखिलेश के जो आदर्श है वो औरंगजेब है, उनका एक बयान सामने आया है। अगर ये मैं कहूँ कि अगर मेरे आदर्श योगी हैं, तुम तो पगला जाएंगे। सोचो हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाएं तो। ये बातें ऐसी मत करा करो नौजवान। हमारा आदर्श क्या है? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। जनरेशन मिस जी ने हम लोगों को जो सिखा के गए हैं उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। देखिए, हमारे प्रेस के साथियों, इसको बुरा मत मानिए अगर एक के साथ एक फ्री मिल रही है तो। ये पार्टी टाइम हमारे आपके लिए योगी जी ने शुरू किया है। और बताइए आप, हमारे नवरात्र के समय पर कैसी सरकार है बताओ। अब आप कहोगे कि ये विरोधी सरकार है कि नहीं है? बताइए, नवरात्र के समय पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या योजना लेकर के आई है कि एक बोतल के संग एक बोतल शराब फ्री। योगी जी को ये नहीं पता कि नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। सुनिए, तुम बूढ़े हो गए, किस अखबार में हो आजकल? किस अखबार में हो? क्या हो गया, बीमार हो गए तुम यार? इतने यंग आदमी थे हैं? अरे हम मदद करेंगे, तुम क्यों नहीं आए हमारे साथ? पुराना लड़का है हमारा, ये पहले अमर उजाला में थे, किसमें? दैनिक जागरण में। हाँ बताइए यार, इतने कमजोर हो गए क्यों? तो हम लोग से बताए ना, हम लोग करेंगे मदद। और तुम भी सगा हटवाओ उसकी। अरे हम बुलवा लेंगे, अरे प्रेस के लोग बुलवा लेंगे। प्रेस के लोगों, सर डिलिमिटेशन के मामले में प्रेस के लोगों, प्रेस के लोगों, तुम्हें जितना लाभ लेना हो ले लो बीजेपी से, लेकिन बीजेपी हटाओ। सर डिलिमिटेशन मामले पे आपको क्या कहना है? सीएम योगी और बाकी जो बीजेपी, उनका कहना ये है कि स्टैलिन के द्वारा ये अपनी तरफ से राजनीति करी जा रही ताकि वहाँ की जो चीजें उनको छुपाया जा सके। जो स्टैलिन कह रहे हैं, जो तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं,
एकदम न्याय की बात कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक बात कह रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन जब हो तो सेंसस भी हो। ये सरकार सेंसस से इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है, ये आरक्षण नहीं देना चाहती है, और महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। और डिलिमिटेशन हो, न्यायपूर्वक हो, किसी के साथ भेदभाव न हो। अगर तमिलनाडु के लोगों की मांग है कि भारतीय भाषाओं की चिंता करनी चाहिए, तो हमारी सरकार से यही मांग होगी कि उनकी बात मानी जाए, उनको बजट ज्यादा दिया जाए, और केवल बजट न दिया जाए, ये जो बनारस में आप संगम करते हैं, ये समागम कार्यक्रम, एक समागम कार्यक्रम होता है दक्षिण और हमारे उत्तर भारत, तमिल और समागम, तमिल समागम जो बनारस में होता है, वो तभी और अच्छा होगा जब आप तमिल लोगों की पूरी बातें सुने, उनकी मांगे माने, और डिलिमिटेशन पे अगर वो हैं तो हम लोग भी उनके साथ हैं, लेकिन हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। हम लोग बहुत आगे हैं, पूछो मत कितना आगे हैं।